माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन, तीनों की कहानी एक जैसी है। जो पहले अपराध की दुनिया में आए और फिर राजनीति में कदम रखा। तीनों एक दूसरे की मदद भी खूब करते थे, लेकिन शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई तो वही अतीक अहमद की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और तो और माफिया मुख्तार अंसारी भी अंतिम सांस जेल में लिया। लेकिन काली कहानी की शुरुआत बाहुबली छवि के नेता शहाबुद्दीन से। शनिवार का सूरज आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के लिए खुशियों का सवेरा बनकर आया था। 11 साल बाद जेल से बाहर आ रहा था कत्ल का दोषी शहाबुद्दीन। जिस शख्स का चरित्र गुनाहों से दागदार था, शहाबुद्दीन के समर्थकों ने उसे फूल माला के साथ लाद दिया था। वो सुबह सुबह भागलपुर जेल से निकला था, छक सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए। तस्वीरों से लग ही नहीं रहा था गुनाहों का आरोपी बाहर निकला है। ऐसे में शहाबुद्दीन के समर्थकों में खुशी थी, नारेबाजी थी और शहाबुद्दीन के चेहरे पर अजीब किस्म का तेवर, ऐसा तेवर जिसके सामने कायदे कानून भी पानी मांगता था। शहाबुद्दीन के चेहरे पर न पछतावा था, न 11 साल तक जेल दीवारों के पीछे रहने की कोई तकलीफ। लेकिन उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन का कोरोना काल में मौत हो गई। अब दिल्ली के एक कब्रिस्तान में शहाबुद्दीन दफन है। कहते हैं ना एक दिन वक्त जरूर बदलता है, किसी को अर्श तो किसी को फर्श पर ला पटकता है। जिस आवाज से लोगों की दिलों की धड़कनें थम जाती थी, कद बड़ा, ऐठी मूछे, छक साफ कपड़े, हंसे भी तो खुलकर, दहाड़ता था तो बड़े बड़े कांप जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मुख्तार अंसारी मौत से पहले बेबस और लाचार नजर आए थे? वो मुख्तार जिसके चलने में ठसक नहीं अकड़ होती थी, निगाहें ऐसी कि घूर दे तो सामने वाला पसीना पसीना हो जाए। दबंगई करने का शौक था, मनमानी करने की जिद थी। वो इससे माफिया तो बन गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, मौत देने वाला मौत से डरता हुआ नजर आया। लेकिन मुख्तार डॉन कैसे बना, डॉन किसने बनाया, ये वो सवाल है जो सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन की दोस्ती बहुत अच्छी थी। ये तब पता चला जब मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब भी गाजीपुर पहुंचे थे। जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए ओसामा मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित घर पहुंचे थे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवारों के बीच काफी नजदीकी देखने को मिलती है। वहीं दोनों परिवारों के रिश्ते आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी गहरे नजर आ रहे थे। दरअसल मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हैना शहाब भी चुनावी मैदान में उतरा, तो ऐसे में ओसामा को मुख्तार के परिवार का साथ मिला था। कैसे खानदानी लड़का जरायम का बादशाह बना, हनक सनक दमक चमक संगत में कैसे माफिया बना, क्या सियासत और सरकार का साथ मिला था, माया मुलायम अखिलेश का मिला था साथ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो गया। हजारों का हुजूम उसके जनाजे में शामिल हुआ था। हर कोई मुख्तार की तारीफ में कसीदे कर रहा था। मसीहा थे, नेक इंसान थे, न जाने क्या क्या। किसी ने ये नहीं बताया कि मुख्तार 18 साल से जेल में क्यों रहा, किस लिए वो सजा भुगत रहा था। अब इसी कहानी में अगला किरदार अतीक अहमद की। यही वो दौर था जब मुसाफिरों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत तांगे चालक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते थे, और उन्हीं में से एक था फिरोज अहमद। फुलदा इलाके के चकिया में रहा करता था फिरोज। उसी फिरोज के घर 1962 में पहला बेटा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अतीक अहमद। गरीब फिरोज चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर घर की गरीबी दूर करे। इसी उम्मीद में वो उसे स्कूल में डाल देता है। लेकिन बचपन से अतीक को पढ़ाई लिखाई से बैर था।
किसी तरह खींचतान कर 10वीं तक तो पहुंच गया था, मगर 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में फेल हो गया। फेल होते ही स्कूल का रास्ता छूटा, हाथों से किताबों का बस्ता छूटा और कदम जुर्म के राह पर चल पड़ा। तो ये थी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन की काली कहानी। इन तीनों की दोस्ती ऐसी कि क्राइम की दुनिया में भी एक दूसरे को मदद करते थे, लेकिन तीनों की हनक और ठसक अब मिट्टी में मिल चुकी है। बस तीनों की दुनिया के सामने बच गई है क्राइम की काली करतूत। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।